हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शानेश्वरी और मेरे चैनल बीटीएस मूवीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी मिमी के बारे में। तो गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशन लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के शुरुआत में हम दो फॉरेनर को देखते हैं जिनका नाम जॉन और समर होता है। बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक हेल्दी और यंग लड़की चाहिए जो उन्हें मिल नहीं रही थी। पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक लड़की मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये सब बातें उनका टैक्सी ड्राइवर भानु सुन रहा होता है। टैक्सी जब रुक जाती है तो जॉन मोबाइल में लड़कियों के फोटो देख रहा होता है। तभी भानु को लगता है कि उसे मौज मस्ती करने के लिए लड़की चाहिए, तो इशारे से जॉन को लड़की दिलवाने की बात करता है। तो समर वहाँ आकर बताती है कि लड़की उन्हें बच्चे की माँ बनाने के लिए चाहिए। भानु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर टैक्सी में वो लोग उसे समझाते हैं कि उन्हें अपना बच्चा पैदा करना है, लेकिन समर माँ नहीं बन सकती, इसलिए हमें एक लड़की चाहिए जो हमारा बच्चा पैदा कर सके। इस प्रोसेस को हम सरोगेसी कहते हैं। भानु को पूरी बात समझ में आ जाती है, तो वह कहता है मेरी भी एक बीवी है, हमें भी 12 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी ऐसे ही करवा लेंगे। तो वो दोनों बोलते हैं कि ये प्रोसेस काफी महंगा होता है, जिसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। इस बात पर भानु कहता है फिर हम तो ऐसे ही बच्चा पैदा कर लेंगे। वो कहता है कि बच्चा पैदा करने के लिए मैं आपको कोई लड़की मिलवा दूंगा, लेकिन आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि पैसों के बिना इस गरीब का कहाँ भला होगा। वो फिर उन दोनों को एक औरत के पास लेकर जाता है। वो कहता है कि इन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया है, तो आपके बच्चे को भी वो पैदा कर ही सकती है। समर उसे समझाती है कि ये औरत काफी बूढ़ी औरत है, हमें एक हेल्दी लड़की चाहिए, क्योंकि बच्चे को पैदा होने के लिए एक हेल्दी शरीर बहुत जरूरी होता है। भानु को अब उनकी बात समझ में आ जाती है। वो कहता है अब वो उनको एक हेल्दी तंदुरुस्त लड़की ढूंढ के देगा। भानु अब उन लोगों को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर डांस प्रोग्राम चल रहा था। उसमें मिमी नाम की लड़की डांस कर रही होती है और समा नाम की लड़की गाना गा रही होती है। मिमी हमेशा एक फेमस हीरोइन बनना चाहती है। वो किसी जॉली नाम के आदमी से जुगाड़ लगाकर फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहती है, लेकिन जॉली कहता है पहले तुम्हारा फोटो शूट करवाना पड़ेगा जिसमें 5 लाख रुपए लगेंगे, फिर एक डांस सॉन्ग बनाएंगे जिसमें 10 लाख लगेंगे, भी तुम्हारी अच्छी सी पहचान बन जाएगी, फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना आसान होगा। मिमी के सपने तो बहुत बड़े थे और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जो कि उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जब जॉन और समर भानु से फिर से मिलते हैं तो उसे बताते हैं कि उन्हें एक लड़की पसंद आ गई है। समर बताती है कि कल जो लड़की डांस कर रही थी वो बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि वो काफी हेल्दी है। वैसी ही कोई लड़की मिल जाए तो अच्छा रहेगा। भानु कहता है वैसी ही क्यों, बल्कि वही लड़की आपको मिल जाएगी, सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं कि मिमी और समा अपने घर जा रहे होते हैं। तभी भानु उनके पास आता है और कहता है मैं आप लोगों को घर छोड़ दूंगा। वैसे भी रात बहुत हो गई थी और उन लोगों को कोई भी ऑटो नहीं मिल रही थी, इसलिए वो दोनों उसकी टैक्सी में जाने के लिए मान जाती है। अब भानु को कैसे भी करके मिमी को मनाना था। गाड़ी में वो माँ से रिलेटेड गाने लगा देता है। वो ये भी कहता है कि माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा होता है, मेरे बस में होता तो मैं भी बच्चों को जन्म देता। अब मिमी का घर आ गया था। वो टैक्सी से उतरकर जाने लगती है, तभी भानु उसे कुछ कहने के लिए उसे रोक देता है। वो हिचकिचाकर कहता है कि जो फॉरेनर आए थे उन्हें आप बहुत पसंद आ गई हो, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करें। ये सुनते ही मिमी जोर से भानु के गाल पर एक तमाचा मार देती है। अब अगले दिन हमें मिमी के माँ बाप को दिखाया जाता है। पिताजी संगीतकार होते हैं और बच्चों को संगीत सिखाते हैं। उसकी माँ घर संभालती है। माँ पापा उसके फ्यूचर को लेकर काफी परेशान हैं कि वो न जाने आगे क्या करेगी, लेकिन
मिमी को बस फेमस हीरोइन बनना है। अब मिमी मंदिर जाकर भगवान से एक्टर बनने की मन्नत मांगती है। वहाँ पर भी भानु उसके पीछे आ जाता है। वो मिमी से कहता है कि वो बस एक बार उसकी बात सुन ले, उसके बाद उसे जो करना है वो कर सकती है। अब वो उसे बताता है कि बच्चा पैदा करने के लिए उसको जान के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना पड़ेगा। दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसे सरोगेसी कहते हैं। मिमी कहती है कि उनका बच्चा मैं ही क्यों पैदा करूं, मुझे तो हीरोइन बनना है। इतनी सारी औरतें हैं दुनिया में, उनसे पैदा करवा ले बच्चा। तब भानु कहता है कि वो इस काम के लिए 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, जिसे तुम मुंबई जाकर अपना सपना पूरा कर सकती हो। इतने पैसे की बात सुनकर वो भी सोचने लगती है। उसके मन में उसके सपने पूरे होने के ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि इतने पैसे उसे मिल जाएंगे तो उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो ये सारी बात अपनी दोस्त समा को बताती है तो वो ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है। मिमी उसे समझाती है कि इतने पैसे तो हम जिंदगी में कभी नहीं कमा पाएंगे और मुझे जो करना है उसके लिए तो पैसे चाहिए, इसलिए एक बार उनसे मिलकर बात कर लेते हैं। अगर सही लगा तो करूँगी, वरना नहीं। समा उसकी बात मान जाती है। फिर वो दोनों जॉन और समर से मिलते हैं। समा उसे कहती है कि बच्चा तो कोई भी पैदा करके दे सकता है, तो फिर आपको मिमी ही क्यों चाहिए। तो समर कहती है कि मिमी एकदम फिट है और वो डांसर है, डांसर्स की बॉडी बेस्ट होती है, इसलिए बच्चा भी अच्छा पैदा होगा। मिमी पूछती है कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, तो समर बताती है कि हम आपको हर महीने 50,000 देंगे, बच्चा लेने के बाद आपको पूरे 15.5 लाख दे देंगे। मिमी पैसों के लिए उन दोनों को हाँ कर देती है। अब सवाल उठता है कि जब मिमी प्रेग्नेंट होंगी तो वो कहाँ रहेगी। भानु कहता है कि तुम 9 महीने के लिए कहीं बाहर निकल जाओ तो ही सही रहेगा। इस बात पर समा कहती है तुम मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि मेरे घर पर तो बस मेरे साथ मेरे अब्बू ही रहते हैं। वो मौलवी है तो मस्जिद से वो कम ही घर आते हैं। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि मिमी समा के घर पर रहेगी। अब मिमी का चेकअप करने के लिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बोलती है प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छा खाना खाना होगा और खुश रहना होगा, तभी बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। इसके बाद मिमी और दोनों कपल के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सरोगेसी प्रोसेस भी हो जाता है। कुछ टाइम बाद मिमी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। ये खबर सुनकर जॉन और समर काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग अब माँ बाप बनने वाले थे। वो दोनों मिमी को महीने के 50,000 दे देते हैं। वो दोनों अब वापस अमेरिका जा रहे हैं ताकि और पैसे कमा सके। वो कहते हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भानु तुम्हारे साथ ही रहेगा। भानु को भी पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। मिमी घर जाकर अपने मम्मी पापा से बताती है कि उसे एक फिल्म में रोल मिल गया है जो कि 9 महीने तक की शूट होगी, इसलिए मुझे वहीं पर जाकर रहना होगा। मम्मी पापा ये सुनकर खुश तो होते हैं, लेकिन उसे भेजने के लिए राजी नहीं होते। लेकिन वो उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर उन्हें मना ही लेती है। अब हम देखते हैं मिमी बुर्का पहनकर और भानु मुसलमान का गेटअप करके समा के साथ उसके घर रहने जा रहे होते हैं। वहाँ पर एक आदमी समा को पूछता है कि ये कौन है। समा कहती है इसका नाम चांद है और ये मेरी खाला की भतीजी है। ये उनके शौहर है जिनका नाम नवाजुद्दीन है। अब डॉक्टर ने मिमी को वॉक के लिए कहा गया था, तो सुबह होते ही समा और मिमी वॉक पर चले जाते हैं। तभी घर पर समा के अब्बू आ जाते हैं, तो उनका सामना भानु से होता है। अब्बू उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो अपना नाम नवाजुद्दीन बता देता है। फिर वो पूछते हैं कि समा कहाँ है। फिर वो बोलता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसके साथ वॉक पर गई है। समा के अब्बू उसे कुछ सवाल पूछते हैं, वो उनके सवालों के सारे झूठ मूठ के जवाब दे देता है। ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। मिमी के पेट में बच्चा था, वो भी अब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसका पेट निकल आता है। समा और भानु मिमी का खूब सारा ध्यान रखते हैं, उसके सारे मूड स्विंग्स को झेल लेते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं।
अब वो दोनों मिम्मी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हैं, जहाँ जॉन और समर भी उनसे मिलते हैं। डॉक्टर जॉन और समर को बताती है कि हमने मिम्मी का चेकअप किया था, तब पता चला है कि बच्चा जो उसके पेट में पल रहा है वो मेंटली डिसेबल है। ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ पैदा नहीं हो पाते। ये खबर सुनकर जॉन और समर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक अच्छा खासा हेल्दी बच्चा चाहिए था, लेकिन अब उन्हें दिमागी रूप से कमज़ोर बच्चा मिलने वाला था। वो दोनों भानु से मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब ये बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। भानु उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, मिम्मी वो बच्चा लेकर क्या करेगी, आपका बच्चा है तो आप ही लेकर जाइए। समर कहती है, हम एक डिसेबल बेबी को नहीं पाल सकते। वो कहती है कि मिम्मी से कह दो कि वो बच्चा गिरा दे। अब भानु मिम्मी के पास आता है और डर डर के बताता है कि उन दोनों ने बच्चा लेने से मना कर दिया है, क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और बच्चे को गिरा देने को कहा है। अब ये बात सुनकर मिम्मी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो ये सब उन्हीं के लिए तो कर रही थी। अब वही दोनों पीछे हट रहे थे। अब वो उसी हालत में उनसे मिलने के लिए जाती है। तब सारे लोग मिम्मी को देख रहे होते हैं, जो अब प्रेग्नेंट है। वो भागकर उनके होटल पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। मिम्मी बहुत परेशान और हताश हो जाती है। अब उसका घर दिखाया है। अब उसके घर में सबको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। मम्मी पापा को यही लग रहा था कि उसने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है, और वो सब उसके बच्चे के पिता के बारे में पूछ रहे होते हैं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अचानक से भानु का नाम ले लेती है, जिससे सारे लोग भानु को ही खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं। तब दादी कहती है, जो हुआ सो हुआ, जो होने वाला है उस पर ध्यान दो। मिम्मी को बच्चा होने वाला है, तो इस टाइम पे उसका ख्याल रखना जरूरी है। अब भानु मिम्मी के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने मुझे क्यों फंसा दिया, मेरी एक बीवी है ऑलरेडी जो दिल्ली में रहती है। मिम्मी अब उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगती है, मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे फंसाया है। काश मैंने पैसों के चक्कर में कुछ किया नहीं होता और तुम्हारी बातें ना सुनी होती, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मिम्मी की लाइफ एकदम से खत्म हो गई थी, उसके सारे सपने टूट गए थे। वो अब अपने बच्चा गिरा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मम्मी पापा ने उसे अपना लिया था। अगर वो ऐसा कुछ करती तो उसके ऊपर ही सवाल उठते। मिम्मी भानु से पूछती है कि तुम वैसे ही भाग जाते तो मैं तुम्हारे पीछे तो आने वाली नहीं थी, आ भी जाती तो तुम साफ साफ इनकार कर सकते थे कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो फिर अब तुम मेरे साथ क्यों हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो भानु कहता है, मैं एक ड्राइवर हूँ और जब तक अपने पैसेंजर को उसकी मंजिल तक ना पहुँचाऊँ तब तक मैं साथ नहीं छोड़ता, फिर चाहे रास्ते कितने भी खराब क्यों ना हो। उसी रात मिम्मी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो मम्मी पापा उसे लोकल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी डिलीवरी हो रही होती है, जिससे मिम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। बहुत सारी तकलीफ के बाद बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। डॉक्टर जब बाहर आती है तो समा उसे पूछती है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो डॉक्टर बताती है कि उसका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और हेल्दी पैदा हुआ है। अक्सर रिपोर्ट गलत निकलती है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन बच्चा अब बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चे के इस दुनिया में आ जाने से सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी लोग बहुत हैरान भी होते हैं, क्योंकि बच्चा एकदम गोरा चिट्टा पैदा हुआ था, क्योंकि असलियत में वो बच्चा फॉरेनर्स का था। अब पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि एक लड़की को एकदम गोरा बच्चा पैदा हुआ है, तो सभी लोग उस बच्चे को देखने के लिए उसके घर के सामने भीड़ लगा देते हैं। समा मिम्मी से पूछती है कि बच्चे को पैदा करने के बाद कैसा लग रहा है, तो मिम्मी कहती है कि बहुत अलग सा फील हो रहा है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इस बात पर समा कहती है कि हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है, इसलिए जो हो रहा है इसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। भानु से सभी लोग पूछते हैं कि उसने इतना गोरा बच्चा कैसे पैदा किया,
तो वो सबको उल्टी सीधे टिप्स बताने लगता है। अब भानु के पास उसकी बीवी का कॉल आ जाता है और वो उसे शिकायत करने लगती है कि वो कितने महीनों से घर नहीं आया है। भानु की माँ भी होती है जो उसे घर वापस बुला रही होती है, लेकिन भानु कुछ बहाना बनाकर बाद में आऊँगा कहता है। उसकी बीवी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब हम देखते हैं कि भानु की माँ और उसकी बीवी उसी शहर में आ जाते हैं जहाँ पर भानु था और लोगों से उसका पता पूछने लग जाते हैं। एक लड़का बताता है कि यह आदमी तो बहुत फेमस है, ये मिमी का पति है और इसने बहुत गोरा बच्चा पैदा किया है। उसकी बीवी ये बात सुनते ही उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। अब वो मिमी के घर पहुंच जाती है और मिमी के ऊपर भड़कना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर भानु पहुंच जाता है तो उसे पकड़कर मारने पीटने लगती है। अब सारे इल्जाम भानु के ऊपर लग जाते हैं। भानु पूरी तरह से अब फंस जाता है। आखिर मिमी अपना मुंह खोलती है और सबको बताती है कि बच्चा उसका नहीं है, ना ही मैंने इससे शादी की है। वो सब कुछ सच बता देती है तो सबको सब कुछ क्लियर हो जाता है। मिमी की माँ कहती है कि बच्चे को जन्म तो तूने ही दिया है, तो बच्चे की माँ तो तुम ही हो। वो सारे लोग बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सारे लोग बच्चे के साथ बहुत खुश होते हैं। अब तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब मिमी अपने बच्चे के साथ ही डांस प्रोग्राम करने लगती है। एक दिन अचानक जॉन और समर वापस आ जाते हैं। मिमी उनको देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उन्हें अचानक भाग जाने के लिए खूब सुनाती है। समर कहती है कि उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, तब से हमने फिर दोबारा बच्चा करने का नहीं सोचा। फिर एक दिन फेसबुक पर एक वीडियो देखी जिसमें तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी, तब हमें समझ में आ गया कि ये बच्चा तो हमारा है। मिमी कहती है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब 4 साल बाद मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं देने वाली, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगले दिन भानु मिमी से कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई अब आकर बच्चा मांगने की। राज हम सबका दुलारा है और हम सब ने उसे प्यार से पाला है, ऐसे ही हम उनको राज को नहीं देने वाले। वो ये बातें कर रही होते हैं कि तभी वो दोनों फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। समर कहती है कि वो राज के लिए खिलौने लाई है, लेकिन मिमी उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहती है कि तभी वो बच्चा वहाँ पर आ जाता है। समर जो खिलौने लेकर आई थी, राज उनके साथ खेलने लगता है। जॉन बोलता है कि हम लोग जब यहाँ से चले गए थे तो समर काफी डिप्रेशन में चली गई थी। उसने तो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। अब 4 साल बाद मैंने उसे इतना खुश देखा है। अब ये खुशी मैं उसके चेहरे से नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे को मुझे दे दो, नहीं तो लीगली कोर्ट जाकर बच्चे को लेना पड़ेगा। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब भानु उनसे कहता है कि मिमी से उसका बच्चा मत छीनिए, उसने उस बच्चे के लिए सब कुछ सैक्रिफाई किया है। वो हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उसे पालने के लिए उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए। अब आप लोग 4 साल बाद आए हैं बच्चा लेने के लिए और लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये मत समझिए कि मिमी अकेली है, हम लोग उसके साथ हैं और जिस कोर्ट भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, लेकिन बच्चा वापस नहीं देंगे। अब मिमी के मन में धीरे धीरे ख्याल आने लगता है कि शायद बच्चा असली माँ बाप के साथ ही खुश रहेगा। समर को भी ख्याल आने लगता है कि बच्चा मिमी के साथ ही खुश रहेगा, क्योंकि उसने ही उसे पाला है। मिमी अब बच्चे को उन दोनों को देने का सोच लेती है। वो कहती है मैं चाहे जो कर लूँ, लेकिन वो बच्चा उसका ही रहेगा। हम कितने भी केस लड़ ले, वो साबित ही कर देंगे कि ये उनका बच्चा है। ऐसे उसे जबरदस्ती रखने का क्या फायदा। मैं नहीं चाहती इन सब के बीच में राज को कोई तकलीफ हो, इसलिए मैं उन्हें ही दे दूंगी ताकि खुशी खुशी उनके साथ रहे। इस बात पर कोई भी तैयार नहीं होता, पर उन्हें मिम्मी की बात माननी ही पड़ती है। अब वो सब बहुत सारे भारी मन से अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को देने के लिए जॉन और समर के पास जाते हैं। समर मिम्मी से कहती है कि उन्हें राज नहीं चाहिए, क्योंकि
उसे तो तुमने ही पाला है और मैं जानती हूँ मैं उसे ले भी गई तो वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए बच्चा तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। फिर हम जॉन को देखते हैं जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची होती है। समर बताती है, एक दिन हम ऑर्फनेज से गुजर रहे थे तो हमें ये बच्ची गेट के पास रोती हुई दिखी। हमें ये बच्ची बहुत पसंद आई, इसलिए हमने इसे गोद लेने का सोच लिया और हमने इसका नाम तारा रखा है। अब राज मिमी के पास ही रहने वाला था। इस बात से वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब जॉन और समर ने भी बच्ची को गोद लिया था। अब वो दोनों भी माँ बाप बन ही गए थे। इस तरह से सभी लोगों को खुशी मिल जाती है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी थी। आई होप मेरा ये वीडियो और मेरा ये एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।